Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। और यहाँ पे हम तीन लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल। सो ये तीन मेजर पिलर्स हमारे हैं फॉर एनालिसिस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है ट्यूसडे अप्रैल 8, 2025। आप सबको पता है ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है मेजरली चाइना और यूएस के बीच में। और फिलहाल आप देख सकते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ भी मेजर न्यूज़ नहीं है फिलहाल, ओनली एंड ओनली ट्रेड वॉर के अलावा। तो चलिए फिर भी एक बार डीप डाइव करके देख लेते हैं कुछ न्यूज़ जो हमारे एब्सेंस, हम जब सो रहे थे हमारा एशियन सेशन में कुछ न्यूज़ आई है क्या, चेक कर लेते हैं। थोड़ा बहुत डीप डाइव करने के बाद हमें न्यूज मिला है गोल्ड एज लोअर एमिड मोर का कॉशंस न्यूज। ऑलमोस्ट गोल्ड अपने एक लोअर प्राइसेस दिखा चुका है 2970 के आसपास का। और इसके अलावा कमोडिटीज इंट्राडे टारगेट की लेवल्स। और क्या है, गोल्ड प्राइस रिकवर एज ट्रेड वॉर टेंशन लिफ्ट सेफ हेवन डिमांड। यस, गोल्ड इज ऑन सेफ हेवन डिमांड। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। और एक न्यूज है गोल्ड राइज हेवन ऑन डिमांड। सेम न्यूज, ऑलमोस्ट टैरिफ के बाद गोल्ड 3167 से फॉल होके दोबारा 3000 के लेवल के आसपास अभी भी ट्रेड हो रहा है। गोल्ड ऑन कर्व्स का इंटरिंग पोटेंशियल मल्टीवीक करेक्टिव डिक्लाइन चार्ट शो मार्केट टॉप। देखिए सीधा सीधा मार्केट ऊपर तो जा नहीं सकता या सीधा सीधा नीचे आ नहीं सकता, उसे कुछ ना कुछ हर्डल बना के ही जाना होगा। अगर मुझसे आप पूछोगे यहाँ से गोल्ड 0 हो जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं, आप भी बोलोगे नहीं। बट यहाँ से गोल्ड अगर 4000 हो जाएगा तो आप सब एग्री करोगे, पर ये आज के आज होने वाला है तो बिल्कुल नहीं, इट विल टेक time, so you should have give some time to the market, but just wait करो, अच्छे लेवल्स पे, पोटेंशियल लेवल्स पे बाय करने की कोशिश करो। गोल्ड बाउंस ऑफ नियरली 4 वीक्स लो एंड डिप बाइंग। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। यूएस सीपीआई ड्यू ऑन थर्सडे, पीपीआई ऑन फ्राइडे, फेड मीटिंग मिनट्स ड्यू ऑन वेडनेसडे। तो आप देख सकते हो कि हमें एक ही न्यूज के अंदर दो आने वाले न्यूज की, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की रिपोर्ट्स अभी मिल गई है, जो है फेड मीटिंग मिनट्स ड्यू ऑन वेडनेसडे एंड यूएस सीपीआई ड्यू ऑन थर्सडे एंड पीपीआई ऑन फ्राइडे। तो शायद हमको वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे में अच्छी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैंने आपको सारे लेवल्स, की लेवल्स पहले ही दिए हैं जहां पे आप आराम से शांति से ट्रेड लेके बैठ सकते हो। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक न्यूज है, नो टेक्निकल रिपोर्ट्स फ्रॉम वांग टाओ अप्रैल, जो अभी तक यहाँ पे वांग से कुछ भी रिपोर्ट नहीं आई है। XAUSD गोल्ड रिक्लेम 3000, टैरिफ शूट आउट इंटेंस फायर, चाइना वो टू फाइट टू द एंड। यस, चाइना एक काफी अच्छी खासी तगड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। अगर आज की न्यूज में देखें तो गोल्ड जंप 1%, ये मॉर्निंग 11:30 को न्यूज है। जनरली हम लोग 11:30 तक न्यूज वीडियो पोस्ट कर देते हैं, पर आज ये अर्ली मॉर्निंग न्यूज आया है जिसके अंदर गोल्ड ने 1% तक का अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। मार्केट रिएक्टेड टू ट्रेड वॉर्स, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। गोल्ड फॉल ऑल लाइफ टाइम हाई 3167। इसके अलावा मार्केट में डीप डाइव करने पे मुझे इतनी ही न्यूज़ेस मिली है, इसके अलावा कोई भी नया न्यूज़ नहीं अभी तक दिख रहा है। इसके आगे कुछ होने वाला है तो देख लेते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है और हम चलते हैं हमारे मोस्ट लवेबल सेक्शन टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे। ये वन डे एनालिसिस, वन डे का चार्ट है। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली 167 से मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया है, जो कि हमने रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट किया था 3150 के आसपास। वहां से मार्केट अभी 3000 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप पास 2 दिन देखोगे तो मार्केट ने अच्छा खासा फॉल हमें दिखाया है। और आप अगर इस पे समझने की कोशिश करोगे तो टेक्निकली और प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट यहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे सकता है, पर इसके लिए पहले इसे 3000 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। आप देख सकते हो मार्केट ने कल क्लोजिंग दी थी लगभग इस लेवल के 3000 के नीचे, यानी 3200
2981.940 यानी ऑलमोस्ट 2982 के आसपास। और अगर इसको मोमेंटम करना है तो इसे यहीं से एक सपोर्ट जनरेट करना होगा, तो उसके लिए जो आज के लेवल का हाई क्रिएट होगा और लो क्रिएट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए। कल के अगर लो की बात करें तो कल 2956 के आसपास तक का लो मार्केट ने क्रिएट किया था, और अगर नीचे मार्केट गिरता है तो हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2940। ये जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहां से मार्केट हमें बाउंस बैक दिखा सकता है टू अगेन 3000 के ऊपर। सो आई वाज वेटिंग कि अगर मार्केट 2940 पे आ जाता है तो मैं बाइंग साइड का सोचूंगा। तो ये हो गई कल की बात। अभी आज का देखते हैं। आज की ओपनिंग हुई है 2982 यानी 2970 के आसपास का सपोर्ट होना चाहिए और 3000 एंड 3010 के आसपास का रेजिस्टेंस। तो फिलहाल मार्केट अपने रेजिस्टेंस पॉइंट 3010 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है और यहाँ से रिजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए टाइम फ्रेम मैंने चेंज कर दिया है और हम चल रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ। तो जैसे मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन दे देता हूं जहां से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये कल का ओपन था, इसे अभी हमारी जरूरत नहीं है हमें, तो इसे मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूं। तो इस लेवल्स की जरूरत नहीं, पर अगर आप देखोगे तो कल के लिए जो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक जोन रेडी हुआ था, अगर मुझे दोबारा मार्केट इस जोन के अंदर दिखता है तो मैं एक बाइंग का स्ट्रॉन्ग बाइंग यहां से एक्सपेक्ट कर सकता हूं, जो कि होने वाला है जोन 2970 से लेके 2956 के आसपास का। और आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन मैंने आपके लिए पहले रेडी करके रख दिया है, जो कि है 3002 से लेके 2983, जो कि ऑलमोस्ट आपका ओपन प्राइस के पे लगा हुआ है। तो अगर आपको ट्रेड इसके जोन के अंदर मिलता है, ये मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लवेबल सेक्शन होने वाला है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर चले जाना है तो यहीं से मार्केट दोबारा एक अपना 3050। देखो एक सिंपल आपको एक चीज बताता हूं, अगर मार्केट कल के लेवल का लो हिट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली कल जो मार्केट ने हाई क्रिएट किया था वहां तक जाने की कोशिश करेगा। तो कल का हाई हमने देखा था लगभग 3057 का था। तो अभी अगर मार्केट कल का लो 2956 नहीं ब्रेक कर रहा है तो मार्केट कोशिश करेगा दोबारा 3060 की तरफ जाने की। तो आपका ट्रेड इस हिसाब से होना चाहिए। फिलहाल मार्केट ने नेट लॉन्ग किया हुआ है, तो अगर इस जोन में मार्केट सपोर्ट क्रिएट करता है तो आने वाले जोन से यहां से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 3060 से लेके 65 के रेंज तक ऊपर चला जाएगा। बट ट्रेडर्स 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हो ये दो जोन हमें मिले हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकते हैं। आप देख सकते हो जैसे हमारी बातें चल रही है, मार्केट ने अभी यहीं से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाना शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पे दिखा दिया है। सो एक मेजर लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आपको लॉन्ग करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए 3060 से लेके 3070 के बीच में, और आप लॉन्ग जा सकते हो 3010 के आसपास से। और अगर आपको सेल करना है तो आपका सेल होना चाहिए 3010 से लेके करीब 2970 के आसपास तक का, या फिर उसके नीचे अगर आप ट्रेल कर सकते हो। अगर आप ट्रेल करने में एक्सपर्ट हो या ट्रेलिंग आपको इजी लगती है तो आप ले जा सकते हो 2950 या 2940 तक का लो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर मार्केट यहां से गिरता है। देखो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में तीन चीजें हो सकती है, एक तो मार्केट ऊपर जा सकता है, एक तो मार्केट नीचे आ सकता है, और थर्ड मार्केट साइडवेज हो सकता है। अगर साइडवेज होना है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक दो जोन ऑलरेडी आपको क्रिएट करके दिए हैं। मार्केट इसी जोन्स के अंदर ही साइडवेज मार्केट रह सकता है, और अगर इसे ऊपर जाना है तो हमारा टारगेट 3000 मैक्स 70 60
के आसपास का होना चाहिए। और अगर मार्केट को नीचे आना है इस जोन से तो आपका टारगेट होना चाहिए 2940 और आप सेल साइड जा सकते हो 3010 के आसपास से। इसके अलावा मार्केट को साइडवेज रहना है तो मैंने आपको जोन दे दिया है। बेसिकली क्या है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग लेवल 3000 पे मार्केट ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से आप जिस तरह से भी एक्सपेक्ट करोगे आपको आपके ट्रेड समझदारी से लीजिए। वी आर नॉट हियर टू गैम्बल, वी आर हियर टू लर्न एंड मेक द प्रॉफिट। ओवरऑल टेक्निकल फंडामेंटल हमने कवर कर दिया है। साइकोलॉजिकल लेवल 3000 की बात हो चुकी है। पहले मार्केट को 3000 के ऊपर अभी तो मार्केट 3000 को टच है। अगर 3000 टच किए बिना मार्केट ऊपर रहता है या आज की क्लोजिंग दे देता है तो कल मार्केट को दोबारा 3000 पे नहीं आना होगा। अगर यानी वेनेसडे मार्केट 3000 पे रिटर्न नहीं आता है देन यू कैन एक्सपेक्ट ऑन थर्सडे मार्केट कैन बी गोइंग टूवर्ड 3100। सो दैट विल बी अ साइकोलॉजिकल लेवल अगेन। तो वहां से पहुंचने के बाद मार्केट क्या रंग दिखाता है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। या फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है या 3000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। आइए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऐसे क्लटर मार्केट में, साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन मिलता है तो सपोर्ट जोन पे आप बाय कर सकते हो और रेजिस्टेंस लेवल पे आप सेल कर सकते हो। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।